हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस गीता कोर्स में। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले हम गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकम कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज जो है वो शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण भी जैसे शास्त्र होते हैं, और समस्त शास्त्रों का सार भगवत गीता है, और जिससे हमें एक शुद्ध गुरु के माध्यम से समझना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे कि भगवत गीता के अंदर कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू किया था जीव यानी कि आत्मा। तो हमने बहुत सारे प्रमाण से ये साबित किया था कि हम ये शरीर नहीं बल्कि क्या है, हम ये आत्मा है। जैसे हमने देखा था कि अगर हमारे घर पे किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी तो वही पड़ी होती है, फिर वहाँ घर पे क्यों रोया जाता है? क्योंकि उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर जो जीव रहता है, जो आत्मा थी वो
चली जाती है। तो हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा। आत्मा के कारण ही हमारे अंदर चेतना है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिससे हमें सुख और दुख का एहसास होता है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे बालों और नाखूनों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, तो वहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए, नाखून को हम काटते हैं, बालों को हम कटिंग करवाते हैं, काटते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी दर्द फील नहीं होता। तो इन प्रमाणों के जरिए हमने समझा था कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो फिर ये शरीर क्या है? अगर हम आत्मा है तो फिर ये इतना बड़ा शरीर है क्या? तो हमने इसको भी जानने का प्रयास किया था कि शरीर जो है वो 10 चीज़ों से मिलकर, इनके शरीर के अंदर ये 10 चीज़ें हैं। पहली 5 कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो स्थूल है, जो दिखती है। ये भी हमने बताया था कि कैसे पृथ्वी हमारे अंदर है। जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। जल, जल की मात्रा भी हमारे अंदर है, जैसे पसीना आना, ब्लड सर्कुलेशन होना, और ये सब हमारे अंदर जल की मात्रा को इंडिकेट करता है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि है तो हम लोग जो भी खाते हैं वो हमारा पच जाता है, वो हमारा हजम होता है। अग्नि उस खाने को पचाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु कैसे? वायु है तो हम सांस लेते हैं, अगर वायु ना होती तो हम कैसे ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते बाहर। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश यानी खला, स्पेस। कान में ये स्पेस है, कान बंद नहीं, स्पेस है तब हम सुन सकते हैं, मुंह में स्पेस है तब हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व हमारे अंदर हैं। और इसके बाद हमने देखा था मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। तो हमने मन और बुद्धि तक किया था कि मन का कार्य क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब फील करना, और विलिंग मतलब ख्वाहिश करना। तो मन हमारा बहुत चंचल है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? और वो था मंत्रास। मंत्र के जरिए ही हम मन को ताड़ सकते हैं। और वो मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद 7वां टॉपिक हमने पढ़ा था बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो डिसीजन लेती है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो बुद्धि किस तरह से सही होगी, कैसे हम अपनी बुद्धि को अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करें, वो तभी होगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषां सतत युक्ता न भजताम प्रीति पूर्वकम। यदि आप मुझे प्रेम पूर्वक भजते हो, ददामि बुद्धि योगम दम, तो मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे तुम मुझे जान सकोगे, जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो आइए हम आज अपना 8वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है अहंकार। अहंकार, जैसे हम कहते हैं अहंकार, अहंकार हो जाना, घमंड हो जाना, तो वास्तव में अहंकार होना हमारे अंदर स्वाभाविक है। लेकिन अहंकार कैसा होना चाहिए? जैसे 2 प्रकार के अहंकार होता है। एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है रियल ईगो। अहंकार को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करें? तो फॉल्स ईगो क्या होता है? जैसे हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये फॉल्स ईगो होता है कि हम अपनी पहचान किसी और चीज़ से करवाते हैं कि डॉक्टर होने का गर्व होता है, जज होने का गर्व होता है, एक्ट्रेस होने का गर्व होता है। तो ये क्या होता है? फॉल्स ईगो होता है। वैसे ही जैसे हम अगर सब सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में क्या होता है? कुछ भी रियलिटी नहीं होती है। और जैसे अगर हम सपने में देखें कि हमारे पीछे कोई शेर पर गया है पीछे, और हम भाग रहे हैं, शेर हमारे पीछे, हम भाग रहे हैं पीछे हमारे, और जब हम आंख खोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शुक्र है ये ख्वाब था, ये स्वप्न था। तो ख्वाब में कोई रियलिटी नहीं होती, लेकिन हम लोग को क्या होता है? वो रियल लग रहा होता है। शेर हमारे पीछे आ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, घबराहट हो रही है। और जब हम उठते हैं तो क्या होता है? उस टाइम पे भी हमारे पसीने निकल रहे होते हैं। तो उसको क्या एक जो रियल चीज़ नहीं है उसको हम अपनाते हैं कि हाँ इसमें मैं था, और उठते हैं तो शुक्र करते हैं। जैसे अगर हम सिनेमा घर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, और बाकी जहाँ हम बैठे होते हैं वहाँ पूरा अंधेरा कर दिया गया होता है, सिर्फ हमें स्क्रीन ही नज़र आती है।
और उसमें जो हीरो को दुख हो रहा होता है हमें रोना आता है, जो हीरोइन को दुख हो रहा होता है हम लोग को रोना आ रहा होता है, जबकि वो रियलिटी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। और जब वो जो सीन है या वो फिल्म जब खत्म हो जाती है तो फिर हम जगते हैं कि अरे मैं ये क्या कर रहा था, मैं रो क्यों रहा था इसके लिए। तो हम वास्तव में डॉक्टर, इंजीनियर, ये कुछ भी नहीं, ये हमारा अहंकार होता है। तो अहंकार जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता, इसको चेंज किया जा सकता है रियल अहंकार में। फॉल्स ईगो को रियल ईगो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमारे अंदर जो ईगो है वो ये होना चाहिए, हमारे अंदर जो अहंकार है वो ये होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। ये इससे कुछ नहीं होगा। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ, जो इस त्रिलोकी के मालिक है, जो इस सृष्टि के राजा है, मैं उसका दास हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हम किसी बड़ी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें कितना फक्र होता है किसी और को बताना। पता है मैं इस ऑफिस में जॉब करता हूँ और ये पर्सनैलिटी मेरे बॉस हैं। तो हम लोग कितना गर्वित करके एक गर्व के साथ किसी को बताते। किसी बड़े कॉलेज में अगर प्रोफेसर होते हैं तो कितना गर्व करके बताते कि मैं ये हूँ, मेरी पोस्ट ये है। तो हमें इस पर भी गर्व होना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकी के मालिक है उसका मैं दास हूँ। तो ये सबसे सुंदर अहंकार है। इसके बाद हम अपने 8वें टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है 9वें टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है आत्मा। तो जैसा कि हमने ये देखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो कैसे हम जाने? जैसे कि हम जानते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की अंश हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जो हो ममेव अंश जीवलोके, ये समस्त जीव जो है वो मेरे सनातन अंश हैं। तो हम अंश तो हैं, कैसे इसको समझे? जैसे कि हम देखें एक माँ के जुड़वा बच्चे होते, ठीक है। अगर उसके घर पे आग लग जाती है तो एक जो बच्चा है उसमें से वो आग की झुलस में आकर वो मर जाता है उसी टाइम पे, और दूसरा बच्चा जिंदा होता है। तो आप बताइए कि माँ किस बच्चे को लेके बाहर निकलेगी? वो सिर्फ एक बच्चे को ही लेकर बाहर जा सकती है, दोनों को नहीं। तो किस बच्चे को लेके जा सकती है? जो मर गया है उसको बाहर लेके जाएगी, या जो उसके हाथ में जिंदा है उसको लेके जाएगी? माँ तो माँ है, दोनों बच्चे उसके लिए सेम है, तो फिर वो किसको लेके जाएगी? जाहिर बात है जो उसके हाथ में है, जो हलचल कर रहा है, जो रो रहा है, उसको लेके जाएगी। लेकिन जो मरा हुआ है उसको नहीं लेके जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब ये जिंदा नहीं है, मतलब उसके अंदर अब आत्मा नहीं है। शरीर तो जबकि वो ही मरा है जिससे वो प्यार करती थी, जिसको वो चूमती थी, फिर उसको क्यों नहीं लेके जा रही? क्योंकि उसको पता है कि शरीर मेरे काम का नहीं, इसके अंदर जो आत्मा थी वो तो चली गई। तो ये प्रूव करती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। क्योंकि आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, ना जायते मृत्यते ना कदाचन। आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। और अगर हम देखें, हम सब कुछ शरीर के लिए करते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या करते हैं? हम शरीर के लिए करते हैं। सुबह उठते हैं शरीर के लिए कि जॉब पे जाना है, खाना खाते शरीर के लिए कि मैं कुछ खाऊंगी तो मेरी शरीर की पुष्टि होगी। हर वस्तु को देखो, अगर हम 24 घंटे अपने देखें तो हम सब किसके लिए कर रहे होते हैं? अपने शरीर के लिए। लेकिन जो बेचारी आत्मा है उसको उसकी खुराक नहीं दे रहे होते। शरीर को तो खुराक दे रहे होते, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये वो, लेकिन आत्मा की जो रियल खुराक है उसको हम प्रोवाइड नहीं करते। इस एग्जाम्पल को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक रानी थी, वो बाहर जब गई राजा के साथ तो उसको एक तोता बहुत पसंद आया। रानी ने बोला कि ये मुझे चाहिए। राजा ने बोला हाँ मैं तुम्हें लेके देता हूँ। तो जब उस तोते को घर पे लेके आई, वो पिंजरे में बंद था, तो वो रो रहा था, तोता बहुत रो रहा था। तो अब रानी ये समझे, देखो मेरा तोता इसलिए दुखी है कि मैं इतनी बड़ी रानी, इतने बड़े महलों में रहती हूँ और इस तोते को मैंने इस लोहे के पिंजरे में रखा हुआ है, चलो मैं इसका पिंजरा चेंज करती हूँ। फिर रानी जो है वो चांदी का पिंजरा मंगवाती है और उसको उसमें डालती है।
फिर भी तोता उदास होता है, खुश नहीं होता है। फिर रानी क्या करती है, सोने का पिंजरा मंगवाती है और उसमें तोते को रखती है। फिर भी वो खुश नहीं होता है। फिर किसी से पूछती है कि मेरा तोता खुश नहीं हो रहा है, क्यों? मैंने तो उसके रहने का जो उसको रहने का जो घर है वो सोने का दिया, फिर भी ये खुश नहीं, क्यों? तो फिर कोई बोलता है, तुमने इसको खाने के लिए कुछ दिया? तुम इतने दिनों से 2-3 दिन से तुम लेके आई हो, क्या तुमने इसको खाने के लिए दिया? बोले नहीं, मैंने तो खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बोला इसलिए तो वो दुखी हो रहा है कि तुमने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तो हम भी ऐसे ही हैं, शरीर को हर चीज देंगे लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? जबकि घर है और इतने अच्छे माँ बाप है, इतनी अच्छी जॉब है, बीवी है, बच्चे, फिर क्यों हम दुखी होते, क्यों हम परेशान रहते? क्योंकि हमारे अंदर जो हम वास्तव में है उसको हम उसकी खुराक ही नहीं दे रहे। आत्मा की खुराक क्या है? भागवतम में 88,000 ऋषि कहते हैं, सवे पुंसम परो धर्मो यतुर्भक्तिर अदोक्षजा, कि हमारा जो हम पुंसाम है, हम जो मनुष्य है, उसकी परा प्रकृति क्या है, उसका परो धर्म क्या है कि उसको अदोक्षजा की सेवा करनी चाहिए। उसको अदोक्षजा यानी कि भगवान श्री जो कृष्ण है उसकी भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो हम जो भक्ति, भजन, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, ये सब क्या है? ये हमारे आत्मा की खुराक है। यदि हम इन चीजों से दूर रहते हैं, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसको आप भूल ही जाइए। ये शरीर जो हमें मिला है वो अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए मिला है, क्योंकि इस शरीर में ही रहकर हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कोई भी कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, शेर के शरीर में, हाथी का शरीर ही क्यों ना मिल जाए, हम कभी भी उसको अपने गंतव्य तक, वो शरीर हमें नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। जैसे ये शरीर, जो मनुष्य शरीर है, वो एक गाड़ी के समान है। गाड़ी क्या करती है, जब उसमें मालिक बैठता है तो वो क्या, जब ड्राइविंग करता है तो वो अपने गंतव्य तक, जहां उसको जाना होता है वहां तक पहुंचता है। अगर मालिक ये सोचे कि मैं जो है गाड़ी में बैठता नहीं हूँ, ऐसे ही गाड़ी को डेकोरेट करता हूँ, इसकी जो है लाइट्स जो है वो चेंज करता हूँ, उसका मिरर अच्छा करके लगाता हूँ, जो साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसको भी मैं अच्छी क्वालिटी के लगाता हूँ, उसको सिर्फ सजाए सवारे, सिर्फ गाड़ी को सजाता रहे, तो क्या गाड़ी होने का कोई फायदा है? गाड़ी है तो उसको यूज करो, उसमें बैठो और अपने गंतव्य तक पहुंचो। तो हम भी ऐसे ही करें, गाड़ी को सजा रहे, शरीर को सजा रहे हैं, लेकिन जो गंतव्य है, जिसके लिए हमें शरीर मिला है कि भाई इसमें बैठो, भगवान का नाम लो, इसी शरीर में ले सकते हो, हम वो नहीं कर रहे। तो उस गाड़ी का होने का जैसे फायदा नहीं है उस मालिक के पास, ऐसे ही हमारे पास शरीर होने का कोई फायदा नहीं। हम वही जानवरों की तरह ही तो जिंदगी बिता रहे। सुबह को उठना, खाना पीना, जॉब जाना, बच्चों को संभालना, परवरिश करना और फिर सो जाना थक के। तो दिन में हमें 24 घंटे जो मिलते हैं, हमें उसमें से कुछ ना कुछ समय भगवान को अवश्य देना चाहिए। आज हम भगवान को समय देंगे, कल हमें जब भगवान की जरूरत होगी, भगवान हमें समय देंगे कि हाँ, ये अपनी जिंदगी में मेरा नाम जप करता था, मेरे पास आता था, मेरे दर्शन करता था। हम समझते हैं, हम जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, भगवान नजर ही नहीं आते, लेकिन भगवान हम लोग को देख रहे होते हैं कि कौन मेरे अंदर आया है। वो साक्षात होते हैं उसके अंदर, उस विग्रह के अंदर। हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए, हम बस ऐसे ही माथा चूम के ये वो करके स्टेप और चले आते हैं, कोई श्रद्धा नहीं होती। तो भगवान हमें अवश्य देख रहे होते हैं कि कैसी श्रद्धा है इस जीव के अंदर मेरे लिए, क्या ये वाकई में श्रद्धा के साथ मेरे सामने झुक रहा है कि एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और इसके आगे हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे एक मालिक होता है, वो मालिक अपने ड्राइवर को बोलता है कि भाई मैं, जैसे एक डॉक्टर है और वो अपने ड्राइवर को कहता है कि भाई तुम जाओ, मेरी गाड़ी लेके जाओ और मेरे कपड़े लेके आओ, ठीक है, मेरे लिए शूज लेके आओ, मेरे कपड़े जो है वो धोबी को लेके आओ। तो वो जो ड्राइवर है ड्राइवर किस लिए? गाड़ी चलाने के लिए। तो वो फिर भी मालिक के हर काम करेगा, उसके कपड़े लेके आएगा, उसके कपड़े धोबी को दे के आएगा, उसके शूज लेके आएगा। क्यों करेगा? कि मैं अपने मालिक को
खुश कर सकूं, मेरा मालिक जो डॉक्टर है उसको मैं खुश कर सकूं। तो ऐसे ही हम जो हैं, हम शरीर है और आत्मा, हम आत्मा है और हमें शरीर मिला है। तो हम ड्राइवर हैं और शरीर को लेके, यानी इस गाड़ी को लेकर उस भगवान के लिए सेवा करनी है। जैसे एक ड्राइवर डॉक्टर को खुश कर रहा है उसके हर कार्य को करके, ऐसे ही हमें अपने भगवान को खुश करना है, जिसने ये गाड़ी दी है, जिसने ये शरीर दिया है, उससे उसके लिए सेवा करनी है। जैसे ड्राइवर डॉक्टर को खुश कर रहा है उसकी गाड़ी को यूज करके, ऐसे ही हमें भी भगवान ने जो ये गाड़ी दी है, शरीर रूपी गाड़ी दी है, उसमें रहकर उस भगवान के लिए कार्य करने हैं, उसको खुश करना है। और बाकी शरीर क्या है, एक गंदगी से भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, 5 तत्व का पुतला ठाया, नाम रख दिया बंदा, और अंदर से क्या है, माल भर दिया गंदा। बाहर से सूरत है सोनी, अंदर से माल भर दिया गंदा। हम लोग एक गिफ्ट पेपर पैक करते हैं या कोई चीज को रैप कर रहे होते हैं, अंदर से भले कितनी गंदी हो, लेकिन अच्छा सा गिफ्ट पेपर उसके ऊपर लगा दो, उसको डेकोरेट कर लो, कितनी अच्छी लगे। तो हम भी ऐसे हैं, अंदर गंदगी से भरे हुए, तन भी मेला और मन भी मेला है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या उड़ते फिरते कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो हम वास्तव में आत्मा है, पवित्र है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे प्रेम करते कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अगर वो मर जाता है और कुछ टाइम के बाद वो आत्मा बनकर हमारे सामने आए और कहे कि मैं देखो वही हूँ जिसके साथ तुमने रहने की कसमें खाई थी 7 जन्मों तक, तो क्या हम उसके साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि वो क्या है, अब वो आत्मा बन चुका है, उसके पास शरीर नहीं है। तो हम नहीं रहना पसंद करेंगे, बल्कि हम उसको इतना प्रेम करते थे, लेकिन अब हम उसके साथ रहना पसंद, उससे हम डरेंगे। किसी से पूछेंगे कि कैसे मैं अब इससे अपना पीछा छुड़वाऊं, ये तो पीछे ही पड़ गया है। तो इस तरह उसके अंदर क्या होता है, आत्मा और परमात्मा उस शरीर के अंदर होते हैं, तभी हम उस शरीर के साथ प्रेम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो अब भी हमारे साथ जो भी रिश्तेदार हैं, उसके अंदर उसका शरीर है, उसके अंदर आत्मा परमात्मा का पावर है, तभी हम उसको प्रेम कर रहे हैं। अगर उसमें से आत्मा परमात्मा निकल जाए तो शरीर को घर पे रखना भी पसंद नहीं करते, उसको जाके जला के आते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रेम करे कि नहीं मैं इस शरीर को नहीं जाने दूंगा, इसको मैं अपने से दूर नहीं करने दूंगा, लेकिन उसको मजबूरन ही हमें दूर करना पड़ता है, क्योंकि 2-3 दिन तक अगर हम उस शरीर को रखते हैं तो क्या होता है, उसमें स्मेल हो जाती है, पूरे घर में स्मेल हो जाती है। हम उसको नहीं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको हम कहाँ छोड़ के आते हैं, शमशान घाट में, या तो जला देते हैं या तो उसको दफना देते हैं। वैसे ही हमने देखा है कि जो घर पे मृत्यु होती है, हम उस शरीर को जला के आते हैं, लेकिन बाहर जो ये मांस, मच्छी, मुर्गी, मछलियां कट रही होती है, उसको लेके आते हैं घर के अंदर, घर के फ्रिज में रखते हैं। उन लाशों को जो कट रही होती है उनको डीप फ्रिज करके और उसको पका के खाते हैं। तो घर पे जो मर गया इंसान उसको जलाते हैं, और जो बाहर जो कट रहा है, जो जीव कट रहा है, उसको क्या करते हैं, घर पे रखते हैं। तो ये हमारी असलियत है कि हम क्या है। तो इसलिए हम आत्मा है, हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसको हमें खुराक देनी है, और वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं करते, इस आत्मा को उसकी खुराक नहीं देते, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके 24 घंटे में से हमें समय निकालना चाहिए कि हम भगवान को समय दे सके, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे इतने हमारे लिए बिजी नहीं बना है, हम लोगों ने खुद को ही फालतू चीज़ों में बिजी करके रखा है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरफ अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं, अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जितना हम भगवान के नाम के साथ जुड़ेंगे, इतना ही हम लोग आगे प्रगति कर सकेंगे, और इस शरीर जो हमें मिला है इसको लेकर हम अपने आप को गंतव्य तक पहुंचा सकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब अगले पार्ट में मिलते हैं। हरे कृष्णा।